अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमने 10th क्लास के लेक्चर एक सीरीज़ में अपलोड करना स्टार्ट किए हैं, तो इसी सीरीज़ को लेकर चलते हुए आज हम सिंपल पेंडुलम की बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इसमें हमारा जो मेन टास्क होगा वो ये होगा कि हमने प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। स्टूडेंट, इस वीडियो को आप एंड तक कम्प्लीटली वॉच करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि अगर आप क्योंकि आज हमारा तीसरा लेक्चर है, तो इसमें अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियरली बिल्ड कर लेते हैं तो बाद में आपको कोई टेंशन है नहीं होगी। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। मैं आपसे इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, हर एक पॉइंट क्लियरली शेयर करूंगा। और ये नोट्स भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस कम्प्लीटली लेक्चर जो है नोट्स की फॉर्म में आपको मिलेगा। मैं ये नोट्स रीड आउट नहीं करूंगा, क्योंकि वेरी सिंपल वर्डिंग है। आप इसके स्क्रीनशॉट लें और ख़ुद इनको पढ़ें, राइट करें। किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब है क्या, हम सीधा अपनी वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास सादा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम होता क्या है, ये दोनों मैं इंग्लिश में साथ उर्दू में आपको बताता जा रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट उर्दू मीडियम का है तो उसको टेंशन है ना हो। स्टूडेंट, हमारे पास ये जो सिंपल पेंडुलम होता है ये एक छोटी सी गोली पर, एक बॉब पर मुश्तमिल होता है। ये गोली छोटी होती है लेकिन बहुत ही हैवी होती है, बहुत ही भारी होती है। अगर आपने देखा हो स्टूडेंट, अगर आप इसको इमेजिनेशन में लेके आना चाहते हैं तो आपके घर में कभी अगर मिस्त्री ने काम किया है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं स्टूडेंट, उनके पास एक शाल होती है, लोहे की गोली होती है, उसको एक धागे के साथ, एक डोरी के साथ बांधा होता है। वैसा ही कुछ आपका सिंपल पेंडुलम होता है। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं कि आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन पे फोकस करना होगा। इससे फिजिक्स आपके लिए जो है वो बोरिंग है नहीं होगी। तो फिजिक्स के बारे में तो वैसे कहावत भी है कि फिजिक्स कभी बोरिंग हो ही नहीं सकती। अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लगती है तो फिर आपका फिजिक्स का टीचर बोरिंग है, जो आपको इमेजिनेशन में लेके जाता नहीं है। स्टूडेंट, ये बॉब है, हैवी है। इस बॉब को स्टूडेंट, ये अब आपके पास ये बॉब है, बॉब का मैस m है, छोटी है लेकिन बहुत ही भारी है। स्टूडेंट, इस बॉब को एक स्ट्रिंग के साथ, एक डोरी के साथ, रस्सी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जिस रस्सी की लेंथ l है। अब स्टूडेंट, ये रस्सी, यहाँ पे एक पॉइंट में मेंशन किया है मैंने, स्ट्रिंग हैविंग वेरी स्मॉल मैस। अगर आइडियलिटी की तरफ चले कि हम ये अगर चाहते ये हैं कि हमारा सिंपल पेंडुलम 100% एफिशिएंट वर्किंग दे, तो फिर क्या होता है कि ये जो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ये मैस लेस का वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, मैस लेस क्यों? मैस लेस तो कोई चीज़ यहाँ होगी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि वेरी स्मॉल मैस, इसका मैस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इज़ कनेक्टेड विद रिजिड सपोर्ट, ये एक सपोर्ट है। और स्टूडेंट, ये सपोर्ट फ्रिक्शन लेस है। अगर इसमें फ्रिक्शन होगी तो ये सिंपल पेंडुलम की मोशन को अफेक्ट करेगी, जिससे हमारे पास जो काउंटिंग है वो करेक्ट है नहीं होगी। स्टूडेंट, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। अब अगर स्टूडेंट देखें तो ये पोजीशन इसकी ओ पोजीशन है। अब ओ पोजीशन पे ये बॉब रेस्ट में है, वाई? स्टूडेंट, यहाँ इस बॉब का रेस्ट में होना रीज़न क्या है कि इसमें स्टूडेंट दो फोर्सेस लग रही हैं। एक टेंशन है इन अपवर्ड डायरेक्शन,
इस टेंशन को बोलते हैं तनाव, खिंचाव, तनाव। अब ये क्या है, टेंशन यहाँ पे वेट के बराबर है। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पे कैंसिल करेंगे और आपके पास नेट इफेक्ट ज़ीरो आएगा। और इस पोजीशन पे ये बॉब है, रेस्ट में है, और इसकी इस पोजीशन को स्टूडेंट बोलते हैं मीन पोजीशन। वेरी सिंपल। जैसा कि इससे पहले हम दो जो है टॉपिक अपने डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करवाएंगे, इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और इसको ए पोजीशन पे ले जाएंगे, जो इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। स्टूडेंट अब आपने 9th में चैप्टर नंबर 4 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक पढ़ा होगा कि जब आपके पास कोई बॉडी यहाँ पे आता है कि इस दो एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मोशन होती है, कुछ वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी और कुछ, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर कर रहा है, कुछ हाइट वर्टिकली, तो यहाँ पे वो जो वेक्टर होता है वो स्प्लिट हो जाता है, वो रिजॉल्व हो जाता है इनटू टू कंपोनेंट्स। अब वेट चूंकि वेक्टर है स्टूडेंट, यहाँ पे ये वेट रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट्स में। दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। इस बात को स्टूडेंट क्लियरली आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करें। कैसे कि अब ये जो mg cos थीटा है ये चाहता है कि मैं इसको डाउनवर्ड मोशन करवाऊं। स्टूडेंट ये मेरे हाथ में देखें, ये डाउनवर्ड मोशन करवाऊं, टेंशन ने इसको ऊपर खींचा हुआ है। अब होगा क्या कि यहाँ पे टेंशन और mg cos थीटा ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। स्टूडेंट जब ये इक्वल होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे और इस mg cos थीटा के अलॉन्ग इस सिंपल पेंडुलम की कोई मोशन है नहीं होगी, ये इफेक्ट कैंसल हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, mg sin थीटा ये चाहता है कि मैं इसको मूव करवाऊं किधर है, टुवर्ड मीन पोजीशन, टुवर्ड मीन पोजीशन। स्टूडेंट ये तो हम भी चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जो क्या करे, टुवर्ड मीन। इसका मतलब ये है कि अब ये mg sin थीटा एक्ट करेगा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स और इस बॉब को, इस गोली को मूव करवाएगा टुवर्ड मीन पोजीशन जो कि O है। यहाँ पे mg cos थीटा और mg sin थीटा की वर्किंग अगर आपने समझ ली तो सिंपल पेंडुलम आपने समझ लिया। स्टूडेंट अब क्या होगा, ये मीन की तरफ चलेगा, लेकिन आपको पता है जब ये मीन पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो इनर्शिया की वजह से यहाँ नहीं रुकेगा, किधर चला जाएगा, बी पे। स्टूडेंट जब बी पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो चुकी होगी। यहाँ पे ये वेलोसिटी की बार बार मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वहाँ इंपॉर्टेंट फीचर्स में एक एग्जांपल के साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, एक्सेलरेशन कैसे ज़ीरो होता है, वेलोसिटी कैसे ज़ीरो होती है, सारे पॉइंट वहाँ पे। यहाँ वेलोसिटी स्टूडेंट ज़ीरो होगी, इसके ज़ीरो होने की वजह से स्टूडेंट यहाँ भी क्या होगा, अब इसका जो वेट होगा यहाँ भी स्प्लिट होगा इनटू टू कंपोनेंट्स। लेकिन हम यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट mg cos थीटा कैंसल होगा, यहाँ mg sin थीटा एक्ट करेगा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स और इसको टुवर्ड मीन पोजीशन क्या करेगा, पुल करेगा। स्टूडेंट जब टुवर्ड मीन पोजीशन पुल करेगा ये वापस आएगी बॉब, जब मीन पे आएगी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से, इनर्शिया की वजह से यहाँ पे नहीं रुकेगी और ये ए पे चले जाएगी। तो स्टूडेंट आपने देखा ए से छोड़ा बी पे गई, बी से वापस ए पे, इसका मतलब ये है कि फिर ये बॉब अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। स्टूडेंट यहाँ पे mg sin थीटा एक्ट करता है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई जिस्म वाइब्रेटरी मोशन भी परफॉर्म करे, उसका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन भी हो, तो ऐसे बॉडी की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिर जो ये सिंपल पेंडुलम है इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें आपने मैं थ्योरी आपसे शेयर कर देता हूँ, ये आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हर एक पॉइंट क्लियरली जैसे एक्सप्लेन किया वैसे ही आपके सामने आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट ये मैं रीड आउट नहीं करता क्योंकि आप ये खुद पढ़ें, आपके लिए असाइनमेंट है। कोई अगर बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। जी स्टूडेंट, तो ये सारी वर्किंग है आपके सामने मैंने थ्योरी की फॉर्म में यहाँ मेंशन की हुई है। स्टूडेंट यहाँ पे अब आपके पास ये एम जी कॉस थीटा कैंसिल कैसे होता है, एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे कैसे एक्ट करता है, जब आप इसको रिलीज़ करेंगे ये टुवर्ड मीन पोजीशन आएगा, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इनर्शिया की वजह से यहाँ नहीं रुकेगा, बी पे चला जाएगा, बी पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से फिर ये वापस आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये आपके पास यहाँ तक इसकी कंप्लीट वर्किंग आपके सामने है जो अपनी वर्डिंग में लिखी है। और इसका मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस थ्योरी दिखाने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको रट्टे का आदी बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि आपको टॉपिक को प्रेजेंट करने की स्किल सिखाई जाए कि आप टॉपिक को अपनी वर्डिंग में प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ना कि आप बुक से उसको रट्टा लगाएं। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, हर एक पॉइंट को क्लियरली अंडरस्टैंड किया होगा। आप वीडियो को पॉज करें, बार बार इसको वॉच करें ताकि कोई भी पॉइंट आपके लिए अनक्लियर ना रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।